नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद बिहार। इस वक्त हमारी मौजूदगी है भगवानपुर प्रखंड अंतर्गत दामोदरपुर पंचायत के पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 10 में। पंचायती चुनाव का सरगर्मी सातवें आसमान पे है। भगवानपुर प्रखंड में 29 तारीख को चुनाव होना है। बेगूसराय में यह सबसे पहला चुनाव होगा। इसी बात को लेकर गाँव में पंचायती चुनाव को लेकर सरगर्मी सातवें आसमान पे है। आइए हम इसी कड़ी में यहाँ के पंचायत समिति उम्मीदवार हरिओम सर से मुलाकात करेंगे और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर यह क्षेत्र में हैं, युवा हैं, सशक्त हैं, शिक्षित हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। आइए बात करते हैं। सबसे पहले सर, बुलंद बिहार का बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत। हरिओम जी, काफ़ी चर्चा है आपका क्षेत्र में, युवा हैं, शिक्षित भी हैं और मजबूत उम्मीदवार के तौर पे भी हैं। तो ऐसा क्या है आपके पास जो आप इस पंचायत समिति के तौर पे यहाँ की जनता को देना चाहेंगे? देखिए, विकास का जो भी कार्य अभी तक हुआ है यहाँ पे, वैसा कोई कार्य दिखाई नहीं दे रहा है धरातल पे कि कोई कार्य हुआ है। तो हम यह चाहते हैं कि मेरा लक्ष्य है कि हम यहाँ पंचायत समिति जीत के आते हैं तो सबसे पहले बुजुर्गों के लिए सोचना है हमें। अदर राज्य में 1000 रुपया करके मंथली आ रहा है वृद्धा पेंशन, हमारे यहाँ बिहार में वो उपलब्ध नहीं हुआ है। इस आवाज़ को हम सरकार तक पहुँचाने का काम करेंगे। उसके बाद मनरेगा के तहत शेड का काम जो है, हमारे यहाँ गांव जवार में लोग खेती पर निर्भर करते हैं, गाय पालन करते हैं, पशु पालन करते हैं, उनके लिए शेड का व्यवस्था किया जाए, वृक्षारोपण का किया जाए। जो बेहतरीन काम हो सके समाज के अंदर में, जो चीज़ की कमी है वह हम धरातल पर उतारना चाहते हैं। हरिओम जी, पंचायती चुनाव को लेके मन में एक परसेप्शन जागता है और बराबर सर्वे भी आता रहता है कि सबसे अधिक भ्रष्टाचार पंचायत के प्रतिनिधि करते हैं और आपको मौका मिला है। यदि आपको जिता के जनता पंचायत समिति बनाती है तो क्या इस भ्रष्टाचार पे चोट हो पाएगा? जी ज़रूर होगा, ज़रूर होगा। इस भ्रष्टाचार में अभी बिचौलियों का कमी नहीं है। हमने सामाजिक स्तर पर कुछ काम किए। हम यहाँ से ब्लॉक लेके गए पेपर, मेरी आवाज़ को दबा दिया गया। हमें भी उस दौर से गुजरना पड़ा। अफसोस हमें भी इस बात की बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अफसोस है कि भ्रष्टाचार में लिप्त है। ऐसा कौन कौन सा कार्य है यदि आपको मौका मिलता तो आप सबसे पहले करना चाहेंगे अपने पंचायत में? सबसे पहले तो हम यहाँ पर शिक्षा पे सबसे पहले ध्यान देंगे, स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे। अभी देखिए वर्तमान स्थिति में हमारे पासोपुर में स्वास्थ्य व्यवस्था है, लेकिन व्यवस्था है, कहने के लिए है, वहाँ पे कोई चीज़ उपलब्ध नहीं है। उपकेंद्र है क्या? जी बंद है। जी, बंद पड़ी हुई है। हम यहाँ 3 साल से आए हैं, 3 साल में 30 दिन भी वह खुला नहीं मिला है। सरकारी स्कूल कैसी है आपके क्षेत्र में? सरकारी स्कूल में अभी शिक्षा के माध्यम में तो सही है। कोरोना काल के कारण पढ़ाई लिखाई तो आप जान ही रहे हैं, इसमें तो कुछ कहना तो है नहीं अभी, लेकिन उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है और ज़रूर हम ध्यान देंगे इस पर। हरिओम जी, सबसे बड़ा सवाल है जो इंदिरा आवास की योजना है या फिर शौचालय की योजना आई, मनरेगा का कार्य हुआ, पंचायत में होता रहता है, तो इसमें जम के भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। जी जी, पैसा का घर मिला नहीं है। जी ज़रूर ज़रूर। तो इस पे चोट कैसे कर पाएंगे आप? सबसे तो पहले बिचौलिया को हटाना पड़ेगा। पंचायत को अगर स्वच्छ रखना है तो बिचौलिया को हटाना पड़ेगा बीच से। इसीलिए कठिनाई तो आएगी, कठिनाई में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कठिनाई आएगी, लेकिन उन लोगों को भी हम आगाह कर देना चाहते हैं जो इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। हम अभी आपको पहले थोड़ा देर पहले कह के चुके हैं कि हमने भी कुछ सामाजिक कार्य किया, ब्लॉक स्तर पर गए, हमें भी उसमें लिप्त होना पड़ा, मेरी आवाज़ को दबा दिया गया। मीन्स आप भी उसे पीड़ित रह चुके हैं? पीड़ित रह चुके हैं और हैं, अभी भी हैं।
यदि आपको ताकत मिलता है तो ये कम होगा? एकदम कम नहीं होगा। आपके चैनल के माध्यम से हम यह कहना चाहते हैं सभी दामोदरपुर पंचायत वासियों को कि यह भ्रष्टाचार में सबसे हम आगे बढ़ के हिस्सा लेंगे और भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, इसलिए कठिनाई जो भी आवे। इससे पहले, चुनाव में आने से पहले जो आपका जीवन काल रहा है, तो आपने वैसा कौन कौन सा काम किया कि जनता आपको बाकी उम्मीदवार से बेहतर समझे? हमने वृद्धा पेंशन का काम किया, आयुष्मान कार्ड का हमने सिविल लगवाया, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा हिस्सा बनता है, मिडिल क्लास के फैमिली के लिए बहुत बड़ा हिस्सा बनता है। हमने सिविल लगाया आयुष्मान कार्ड के लिए। कोरोना काल के कारण 1-2 वार्ड नहीं हो पाया, और यह चुनाव के बाद वो भी हम काम पूरा करेंगे। 2 वार्ड बचा हुआ है मेरे अंदर जो हमने काम करवाया है। यह सब है, यह सब हमने किया है। किसी का कोई रसीद में भ्रष्टाचार, मतलब रसीद का ज़मीन का कट नहीं रहा है, वहाँ पे कुछ लोग बिचौलिया कहिए उनको, तो उनको जाके डायरेक्ट कर्मचारी से मुलाकात करवाया, उनसे काम करवाया, उन्होंने काम किया मेरा। लेकिन बिचौलिया जो है, इसके वजह से हर जगह धांधली हो रही है। एक आखिरी सवाल सर आपसे, चूँकि चुनाव 29 को होना है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जी जी। धड़कनें लोगों की बढ़ रही है, साथ साथ उससे अधिक प्रत्याशियों की बढ़ रही है। आप क्षेत्र में लोगों से लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे होंगे, तो कौन कौन सी समस्या आपको प्रमुखता से दिखती है? देखिए, जैसे 17 नंबर वार्ड की बात कहिए, वहाँ पे जल जमाव का सबसे बड़ा समस्या है, जल जमाव। और इतना बड़ा समस्या है कि वहाँ के अगल बगल के जो हैं ग्रामीण, वह परेशान हैं। 6 महीना 7 महीना से वहाँ का निकासी नहीं हो रहा है जल। प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी इस बात की सूचना है, उन्होंने इस पर भी ध्यान नहीं दिया। तो यह सबसे जटिल समस्या है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बेशकीमती समय दिया बुलंद बिहार से बात करने के लिए। मैं आपको बता दूं, ये थे हरिओम जी, जो दामोदरपुर पंचायत के क्षेत्र संख्या 10 से पंचायत समिति के उम्मीदवार हैं, युवा हैं और काफ़ी मजबूत उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। आप फिलहाल बने रहिए बुलंद बिहार के साथ। मैं रवि मेहता बेगूसराय।